नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आज दिन भर की तमाम खबरों के साथ आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। शराब माफियाओं ने आंगनबाड़ी केंद्र को बनाया शराब का अड्डा, उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर की कार्रवाई। 0 माइल चौक को जाम से निजात दिलाने को लेकर जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। और अय्यरपुर थाना क्षेत्र के दादर पुल के समीप अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में फैली सनसनी। तो ये थी आज की हेडलाइंस, अब खबरें विस्तार से। शिक्षा के मंदिर को भी शराब माफियाओं ने नहीं छोड़ा। पियर थाना क्षेत्र के मुतलुपुर गांव के आंगनवाड़ी केंद्र पर उत्पाद विभाग की टीम ने 62 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया। सरकार शराब की अवैध बिक्री रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और शराब कारोबारी अवैध धंधा को चलाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। जिले में शराब के अवैध कारोबारियों ने बच्चों के पढ़ाई की जगह आंगनबाड़ी केंद्र को ही शराब बिक्री का केंद्र बना डाला। दरअसल उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के पियर थाना क्षेत्र के मुतलुपुर आंगनबाड़ी केंद्र पर अवैध रूप से शराब का भंडारण किया गया है और बिक्री की जा रही है। उत्पाद विभाग ने छापेमारी की जगह आंगनबाड़ी केंद्र पर एक तहखाना बनाया गया था। उस तहखाने में 62 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया। उत्पादन विभाग के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि मामले को लेकर आंगनबाड़ी सेविका और चिन्हित कारोबारियों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज का कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंतर्गत हत्थाओपी के क्षेत्र मुतलुपुर गांव में गुप्त सूचना के आधार पर आंगनवाड़ी क्षेत्र आंगनवाड़ी संख्या 58 है, वहां पर सूचना थी कि एक तहखाना बनाकर शराब को छिपाया गया है। तो उसी सूचना के आधार पर हम लोग पहुंचे घटनास्थल पे और वहां पे काफ़ी छानबीन करने के बाद जो तहखाना था उसका सुराग मिला। उसके बाद उस तहखाने को हम लोग ऊपर से जो ढका हुआ था मिट्टी से और तख्ते से जो ढका हुआ था उसको हटा करके अंदर पाए कि विदेशी शराब रखा हुआ है। तहखाने का गहराई लगभग 10 फीट था। तो सारा का सारा प्रदर्श बाहर निकाला और उसकी काउंटिंग की। काउंटिंग में वो 62 कार्टन जो कि 551 लीटर है उतना मात्रा मतलब ज्ञात हुआ। उसके बाद आंगनवाड़ी संचालिका जो है उसके ऊपर मतलब अभियोग दर्ज किया जाएगा और बाकी छानबीन चल रही है कि इसमें कौन कौन सहभागी हैं इस अपराध में। मौके से किसी गिरफ्तारी वगैरह? गिरफ्तारी नहीं हो पाए क्योंकि रात का समय था और थोड़ा इलाका सुनसान था, प्लस घटनास्थल पर हम टीम के पहुंचते हैं लोग इधर उधर भाग गए और जिस वजह से गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पर नाम चिन्हित किया जा रहा है और जब वो चिन्हित हो जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। नए साल को लेकर शराब माफिया काफ़ी सक्रिय हो गए हैं, क्या संदेश रहेगा उनके लिए? बस यही है कि बिहार में शराबबंदी को सही तरीके से नववर्ष के अवसर पर भी सही तरीके से इसका पालन किया जाए। लगातार हो रही जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा 0 माइल एरिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। 0 माइल चौक पर लगातार हो रही जाम की समस्या को देखते हुए शनिवार को जिला प्रशासन द्वारा 0 माइल चौक से सीतामढ़ी जाने वाली NH के दोनों साइड को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। साथ ही अवैध रूप से लगाने वाले गाड़ी चालकों को भी चेतावनी दी गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान अवैध रूप से निर्मित सैकड़ों दुकानों को JCB से हटाया गया। SDO पूर्वी ने बताया कि 0 माइल इलाके में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाई जाएगी। क्षेत्र के आसपास के एरिया में जो कम से कम 200 मीटर की परिधि में हमारा जंक्शन पॉइंट है उसको पूर्ण रूप से ट्रैफिक के लिए सुगम बनाने के उद्देश्य से ही ये अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा। ऐसा देखा गया तो हटाने के बाद अपराध करने वाले करते रहें, हम अपराधी को पकड़ते रहें। कल देर रात काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने पंखा टोली में छापेमारी कर एक शराब कारोबारी को 75,000 नगद समेत शराब के साथ किया गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब तस्कर तरह तरह के हथकंडे अपनाकर जिले में शराब की तस्करी कर रहे हैं। उत्पाद विभाग जिला पुलिस द्वारा शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर शराब माफियाओं पर नकेल कसा जा रहा है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पंखा टोली मोहल्ले के राहुल कुमार के घर से 75,000 नगद समेत भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने शराब तस्कर
राहुल कुमार को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार शराब तस्कर राहुल शराब की डिलीवरी की तैयारी कर रहा था। इसी क्रम में पुलिस द्वारा छापेमारी कर कार्रवाई किया गया। मामले में नगर डीएसपी रामनरेश पासवान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर काजी मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई। इस दौरान शराब तस्कर राहुल को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 75,000 नगद समेत शराब बरामद किया गया। मोहम्मदपुर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि एक आदमी के घर पे काफ़ी मात्रा में शराब रखे हुए है और उसको डिलीवरी करने के लिए तैयारी की जा रही है। सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष के द्वारा अपने अधिकारी को भेजा गया, तो जिसकी सूचना थी राहुल कुमार, उसके यहाँ पंखा टोली से बरामद किया गया है शराब और कुछ कैश बरामद हुए हैं। करीब 75,000 के करीब कैश बरामद हुए हैं। एक बार जेल गया था ये शराब के केस में। वो देख रहे हैं हम कि एमपी में वांटेड है या नहीं है, देख रहे हैं। संपत्ति सर बताया जा रहा है इसका ज़्यादा शराब कारोबार। हाँ, करीब 75,000 के पास इसके पास से बरामद हुआ है। उसकी जांच की जा रही है। ये शराब से संबंधित ही अवैध कमाई है या अथवा अन्य स्रोतों से। यदि शराब से संबंधित होंगे तो इनके विरुद्ध जो है पीएमएलए की भी कार्रवाई करने की। रेल आईजी एमआर नायक ने रेल एसपी कार्यालय का निरीक्षण कर अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। बिहार सरकार द्वारा निर्गत आदेश की सभी वरीय अधिकारी अपने अपने विभागों की जांच साल में 2 बार करें। इसी आदेश के बाद तमाम अधिकारी अपने अपने विभागों की औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को रेल आईजी एमआर नायक ने जिला रेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रेल अधीक्षक कार्यालय के सभी विभागों को देखा और वहां के प्रणाली और रखरखाव से संतुष्टि जताते हुए समीक्षा बैठक रेल एसपी और डीएसपी के साथ की। उन्होंने बताया कि लंबित मामलों की जांच के साथ ही कोरोना संक्रमण में भी किस प्रकार कार्य हो रहा है उसका निरीक्षण किया गया है। तो समीक्षा करने के लिए अभी जस्ट आया हूँ। हमारा जो एनुअल अभी साल अंत हो रहा है, तो जो केसेस हुआ है, जो एनियस केसेस हुआ है, उसका क्या प्रोग्रेस है, किस तरह से कार्रवाई हुआ है, और कोरोना का जो अभी स्थिति में भी ड्यूटी अपना कैसे निभा रहे हैं, क्या निभा रहे हैं, जस्ट हम देखने के लिए, समझने के लिए आए हैं। तो कुछ ऑफिसर से अपना रिव्यू एक करके चले जाएंगे। शुक्रवार की देर रात कुढ़नी थाना क्षेत्र के पड़ैया में लूटपाट के दौरान अपराधियों ने व्यवसायी को गोली मारकर हत्या कर दी। कुढ़नी थाना क्षेत्र के पड़ैया गांव के समीप शुक्रवार की देर शाम दुकान बंद कर घर लौट रहे खाद बीज व्यवसाय प्रभाकर झा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद 2 बाइक सवार 4 अपराधियों व्यवसाय के 7 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस का ग्रामीणों ने घेराव कर प्रदर्शन किया। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर देर रात तक घटनास्थल पर शव के साथ ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 खोखा भी बरामद की है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि कल देर शाम मनियारी के बाघी स्टैट स्थित दुकान बंद कर व्यवसाय अकेले बाइक से अपने घर पड़ैया जा रहे थे। इसी क्रम में बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। की दुकान है, बागी से चले हैं 7:45 बजे में हाट और चौक के बीच में पड़े हैं। हाट और रामपुर हाट चौक के बीच में 3 गोली चली। आवाज़ लोग सुने लेकिन नहीं समझ पाए। जो आवाज़ 25 दिसंबर फटाके की आवाज़ को समझे, लेकिन तब तक में 15 मिनट समय बीत चुका था। एक टेम्पू वाला उधर से लौटा है, वो लौटने पर वही बताया जो ऐसे वहाँ गोली लग गई, घटना हो गई। तब इधर मामले में पूर्वी डीएसपी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि व्यवसायी की गोली मारकर हत्या हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दुकान से लौट करके अपने घर आ रहे थे, उसी क्रम में गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई है। जो भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ताकि घटना के सही कारण और घटना के पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक पहुंचा जा सके। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के स्पीकर चौक पर शुक्रवार की देर शाम स्थानीय लोगों ने आपसी विवाद में वार्ड पार्षद अभिमन्यु चौहान के बड़े भाई की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना में सम्मिलित लोगों की गिरफ्तारी को लेकर थाना पर घंटों हंगामा किया। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के स्पीकर चौक पर शुक्रवार की देर शाम वार्ड 10 के पार्षद अभिमन्यु चौहान के बड़े भाई व व्यवसायी ध्रुव सिंह चौहान पर हमला कर लूटपाट की गई। इसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने हमलावरों पर गोलीबारी व लूटपाट करने का आरोप लगाया है। साथ ही इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को की है।
हालांकि पुलिस लूटपाट व गोलीबारी की वारदात से इनकार कर रही है। घटना के बाद पार्षद समेत मोहल्ले के लोगों ने गिरफ्तारी को लेकर थाना का घेराव कर प्रदर्शन किया। मामले में नगर डीएसपी रामनरेश पासवान ने बताया कि लूटपाट की घटना नहीं हुई है, मारपीट की घटना हुई है। इसमें दोनों पक्ष से लोग जख्मी हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हुई थी और उसके बाद जो है हम लोग कार्रवाई किए हैं, 2 आदमी पकड़े गए हैं और शेष अभी अनुसंधान किया जा रहा है। वहाँ पर अभी सर मारपीट के बाद हंगामा की बात आई है। जनरल का समस्या थोड़ी देर के लिए आया था, वहाँ के लोग विरोध कर रहे थे, हम लोग जाकर करके उसको सामान्य किए हैं। अभी सब चीज़ सामान्य। फोर्स की नियुक्ति की गई है वहाँ पर? फोर्स अभी तत्काल है वहाँ पे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं में जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो
तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अय्यरपुर थाना क्षेत्र के दादर पुल के समीप अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। अय्यरपुर थाना क्षेत्र के दादर पुल के उत्तर शेखपुर ढाब नदी किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। स्थानीय लोगों ने शव की पहचान नहीं की। मौके पर जुटे लोगों ने तरह तरह की चर्चा हो रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि युवक की उम्र करीब 35 वर्ष थी। वह काला कोट, ब्लू शर्ट, हाईनेक काला आसमानी रंग का ट्राउजर, कत्थी रंग का अंडरवेयर पहने हुए था। पुलिस ने डूबते हुए युवक की मौत होना बताया है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि आज सुबह शौच के लिए गए थे, तभी अचानक एक व्यक्ति का शव देखा, जिसके बाद लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। यहाँ लाश पड़ा हुआ है तो हम लोग फोन करवाए थे अय्यापुर को। क्या स्थिति लग रही है लाश को देखने से? लाश पता नहीं चल रहा है, पूरा गला हुआ है। क्या डूबा हुआ है या कोई मारू के फेंक दिया? अब इतना तो हम नहीं जानते हैं। हाँ, क्या मर्द का है? मर्द है। उम्र क्या होगा लगभग? उम्र 20-22 का होगा उम्र। इधर घटना के संबंध में अय्यापुर थाना अध्यक्ष सुशील कुमार रजक ने बताया कि युवक की पहचान के लिए आसपास के क्षेत्र के लोगों से पहचान कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण पता चलेगा। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। पानी में डूबने से लग रहा है कि मृत्यु हुआ है। डेड बॉडी ढाब के किनारे पड़ा हुआ था, जिसको पोस्टमार्टम कराने के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। अगर पहचान होती है तो और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जनहित मंच द्वारा एनडीपीएस एक्ट के मिसयूज पर सेमिनार का आयोजन किया गया। शनिवार को बार लाइब्रेरी हॉल के में जनहित मंच द्वारा बिहार सरकार एनडीपीएस एक्ट का किस प्रकार गलत इस्तेमाल कर रही है, इस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मंच के संरक्षक सुशील कुमार ने बताया कि आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के आधार पर यह ज्ञात होता है कि जिले में मादक पदार्थों की बिक्री बढ़ गई है। अगर ऐसा है तो पहले के पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में लापरवाही बरती है या वर्तमान पुलिस अधिकारी इस एक्ट का गलत तरीके से इस्तेमाल कर बेगुनाहों को फंसा रही है। इस कारण इस विषय पर जनहित मंच द्वारा सेमिनार रखा गया, जहां कई अधिवक्ताओं ने अपने विचार रखे। जनहित मंच द्वारा एनडीपीएस एक्ट के मुद्दे पर सेमिनार आयोजित किया गया है। जो सेमिनार का टॉपिक है मिसयूज ऑफ एनडीपीएस एक्ट बाय स्टेट मशीनरी इन बिहार। मुजफ्फरपुर में देखा गया है ये जो है बहुत ज़्यादा एनडीपीएस एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है। ये जो डाटा आरटीआई के माध्यम से जो लिया गया है, जिसमें 2018 में 42 मुकदमे दर्ज हुए हैं, 2019 में 42 हैं और इस वर्ष 30 नवंबर तक अब तक जो है 124 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जो काफ़ी संदेह उत्पन्न करता है। और इससे यह पता चलता है कि या तो पिछले जो पदाधिकारी थे वे निकम्मा थे या नहीं, तो वर्तमान पदाधिकारी जो हैं ये बहुत ज़्यादा अपनी पीठ थपथपाने के लिए क्राइम कंट्रोल के नाम पर निर्दोषों पर झूठा एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। ये बहुत काफ़ी चिंताजनक इशू है। और एनडीपीएस एक्ट जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 20 साल और मिनिमम 10 साल है, तो ये काफ़ी जो है ये बहुत बड़ा इशू है। अगर कोई निर्दोष इस केस में मुजरिम बनाया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उस निर्दोष के साथ क्या परेशानी होती होगी।
तो आज इसलिए ये सेमिनार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वसुधा कल्याण आश्रम द्वारा फास्ट फूड छोड़ खिचड़ी को लेकर जन जागरूकता अभियान सह खिचड़ी वितरण का आयोजन किया गया। सुपाच्य भोजन को छोड़कर आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में फास्ट फूड के नाम पर लोग गरिष्ठ भोजन खाकर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जिसे लेकर शनिवार को बीबीगंज स्थित वसुधा कल्याण आश्रम के सदस्यों ने आम लोगों के बीच सुपाच्य भोजन को लेकर जन जागरूकता अभियान सह खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम चलाया। इस मौके पर वसुधा कल्याण आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष के साथ साथ वसुधा कल्याण आश्रम के मीडिया प्रभारी पंडित हरिशंकर पाठक ने बताया कि आयुर्वेद में खिचड़ी का भोजन में बेहद महत्व है तथा शनिवार को खिचड़ी खाने से ग्रहों की शांति होती है। खिचड़ी भोज के नाम से है वसुधा कल्याण आश्रम के बैनर तले और नीरज जी ने हम लोगों को समागम के रूप में सभी दोस्तों को एकत्र किया, जो बिछड़े हुए हैं उनको भी और जो साथ लगे हुए हैं उनको भी, सबको एकत्र करने का काम किया है। उनको धन्यवाद। और इस माध्यम से हम लोग जन जन तक सनातन धर्म की जागृति कैसे हो, इस पर हम लोग काम करेंगे। हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, जिसको हम लोग जागृत करने का काम इस माध्यम से कर रहे हैं। जो घर घर यह संदेश पहुँचे कि हम कैसे समाज में उठ सकते हैं। समाज हमारा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते पढ़ते विलुप्त होते जा रहा है। श्री महेश्वरी महिला संगठन द्वारा सिकंदरपुर स्लम बस्ती के लोगों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। सिकंदरपुर धोबी घाट स्लम बस्ती में शनिवार को श्री महेश्वरी महिला संगठन द्वारा लोगों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया। इस दौरान संस्था के सभी सदस्य मौजूद रहे। गर्म कपड़ा वितरण खासकर बच्चों के बीच किया गया। संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि अत्यधिक ठंड को देखते हुए संगठन की ओर से लगातार यह कार्यक्रम चलाई जा रही है। आगे भी शहर के स्लम बस्तियों में इस तरीके का कार्यक्रम चलता रहेगा। गरीब बस्ती में हमने उन्हीं कपड़ों का बच्चों के और बड़ों का सबका कपड़ों का वितरण किया है और पुराने और नए वस्त्र जितने भी उन सबका वितरण किया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।